नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राहुल क्रिस है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो स्प्रे पंप होता है, स्प्रे पंप का जो चक्रा होता है वह चक्रा बार बार टूटता है और आपका चक्रा जो है वो स्लिप ले रहा है। तो किस कारण टूटता है और क्यों स्लिप ले रहा है, आज इस बारे में हम आपको बताएंगे और आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है स्टार्ट करते समय कि आपका चक्रा जो है वह टूटे नहीं। इस बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। और बाकी अगर स्प्रे पंप से रिलेटेड यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम स्प्रे पंप के रिपेयर के वीडियो ही इस चैनल पर डालते रहते हैं। सो दोस्तों चलें। किसान साथियों, हमारे पास यह जो पंप आया है, यह पंप इसका जो चक्रा है वह चक्रा बार बार टूटता था और कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान बंधु जो हैं वो चक्रे के कारण बहुत परेशान है और इसकी जो प्राइस है वह भी बहुत ज़्यादा महंगा चक्रा आता है और चक्रा बार बार टूट जाता है। तो इसका क्या कारण होता है दोस्तों? यह जो लगी हुई है यह पुल्ली है, इसे हम पुल्ली बोलते हैं, मैकेनिक की भाषा में इसे पुल्ली कहा जाता है। और यह पुल्ली अगर ख़राब हो जाती है तो भी आपका चक्रा जो होता है वह स्लिप भी लेता है, प्लस इसके अलावा तोड़ता भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पुल्ली के जो लाक होते हैं ये लाक सही से बैठते नहीं उसके अंदर, चक्रे के अंदर, जिस कारण भी आपका चक्रा जो होता है वह टूट जाता है और वह सही से घूमता नहीं है। यहाँ पर यदि हम जैसे चक्रे की डोरी खींचते समय हमें ध्यान रखना है कि यदि चक्रा ज़्यादा लोड ले रहा है तो आपको उस समय नहीं खींचना है, अन्यथा आपकी जो चक्रा है वह ख़राब हो जाएगा। प्लस इसके अलावा यह जो पुल्ली होती है, यह पुल्ली भी टूट भी सकती है और चक्रा भी टूट सकता है, चक्रा भी स्लिप ले सकता है। चक्रे के अंदर जो स्प्रिंग होती है वह स्प्रिंग भी टूट सकती है। तो आपको कुछ बात ऐसी है जिसका ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो पंप है यह 2 स्ट्रोक पंप है और इसका जो चक्रा है वह चक्रा ख़राब हो चुका है। अब इसमें नया चक्रा डलेगा और चक्रा यह इसी कारण तोड़ रही थी का इसका जो कंप्रेसर है, इंजन का जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर कुछ ज़्यादा ही बना रहा था ये पंप, इस कारण इसका चक्रा जो है वो बार बार स्लिप हो रहा था। तो इसके लिए हमने क्या करा कि इसका जो पिस्टन है यहाँ पर प्लग निकाल के इसके पिस्टन में थोड़ा सा ऑयल डाला हमने, प्लस इसके अलावा इसका जो साइलेंसर का जो है, साइलेंसर जहाँ पे लगाते हैं, साइलेंसर की जो जगह है वहाँ पे भी हमने थोड़ी साफ़ सफाई करी है इसके अंदर, जिससे इसका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर कम हो गया। और प्लग निकाल के आपको थोड़ा इसमें ऑयल डाल देना है जिससे कि थोड़ा पिस्टन फ्री हो जाए। यदि पिस्टन अगर जाम चलेगा तो आपका चक्रा तोड़ने का चांसेस 100% हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन इंजन ही नहीं घूमेगा तो चक्रा तो ऑटोमेटिक टूटना ही है वो तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि यदि आपका इंजन सही से घूम रहा है, जैसे आप इसे घुमा के देखिए, ये अगर हाथ से घूम रहा है ये यानी आपका पंप सही है, और यदि ये हाथ से ना घूमे तो आप समझ लीजिए इसका पिस्टन थोड़ा टाइट है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप चक्रा लगा रहे हैं, नया चक्रा खरीद के लाए और लगा रहे हैं चक्रा, तो आपको इस बात का घुमा के चेक कर लेना है कि यदि यह कुछ ज़्यादा ही टाइट आ रहा है, टाइट तो आएगा लेकिन इतना टाइट नहीं आएगा, इसको हम हाथ से घुमा सकते हैं। यदि हाथ से घूम रहा है यानी आपका पंप सही है, यानी ज़्यादा ही अगर फ्री आ रहा है तो फिर तो वो आपकी पिस्टन की रिंगें टूट गई है, वो बड़ी समस्या हो गई है उसमें।